दुनिया में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि परमाणु शक्ति वाला रूस आखिर कीव में कौन सा खेल खेल रहा है। 28 दिन बीत जाने के बाद भी रूस अब तक कीव पर कब्जा क्यों नहीं कर पाया है, जबकि रूस की सेना लगातार कीव पर मिसाइल से लेकर तोप से गोले दाग रही है, आग बरसा रही है। रूस के कब्जे से बचाने के पीछे कौन सा रॉकेट साइंस है, यह समझने के लिए यूक्रेन की रणनीति को डिकोड करना होगा। हालांकि जब ताकत में फासला 10 गुने से भी ज्यादा का हो तो युद्ध भले ही लंबा खींचे, लेकिन ताकतवर देश एक हद तक विजय को अपनी मुट्ठी में कर ही लेता है। कीव संकट से घिरा हुआ जरूर है, लेकिन इस शहर पर 28 दिन बाद भी रूस का कब्जा नहीं हो पाया है। हवाई हमलों और मिसाइलों से शहर की सूरत बदल चुकी है। टैंक से निकले गोलों से इमारतें खंडहर हो चुकी हैं। रूस की सेना अपना पूरा जोर लगा चुकी है, लेकिन कीव अब तक रूस के काबू में नहीं आया है। ये कीव का वो मॉल है जो हाल ही में खंडहर में बदल गया है। रूस के हवाई हमलों ने इस मॉल को पूरी तरह तबाह कर दिया है। इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस ने किस तरह यहां तबाही की डिलीवरी की होगी। रूस का मकसद है कि यूक्रेन के लोगों को रोजमर्रा के सामान की सप्लाई करने वाली चेन को तोड़ा जाए। ये मॉल इसी जरूरत को पूरा करता था, लेकिन अब ये सप्लाई चेन पूरी तरह तबाह हो चुकी है। यूक्रेन पर हमला करते हुए रूस को पूरे 28 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक राजधानी कीव को रूस की सेना अपने कब्जे में नहीं ले पाई है। हालांकि कीव पर कब्जे की कोशिश जारी है। इसके लिए रूस की सेना लगातार आगे बढ़ते हुए अपने सैन्य अड्डे तैयार कर रही है और सैनिकों को सपोर्ट देने वाली सप्लाई चेन को दुरुस्त कर रही है। कीव में आज कई धमाके हुए हैं, लगभग 15 से 20। ये माना जा रहा है कि ज्यादातर हमले तोपखाने के हमले थे, मीडियम आर्टी के हमले थे। ये पूर्व दिशा में हुए हैं कीव के, और इनसे ऐसा सुनने में आया है, कोई पुष्टि नहीं हुई है कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। एक धुएं का गुबार था पूरे ईस्ट में जो दिखा जा रहा था, जहां से काला धुआं उठ रहा था, जहां ये धमाके हुए हैं। इसके अलावा जो खबरें आ रही हैं कि नॉर्थ ईस्ट में रूसी फौज आगे नहीं बढ़ पाई है, क्योंकि उनकी जो लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम थी, जो उनकी स्टॉकिंग थी, वो उस प्रॉब्लम को अभी तक दूर नहीं कर पाए हैं। और अभी भी जो वहां रसद पहुंचनी थी, एम्यूनिशन पहुंचना था, स्पेयर पार्ट्स पहुंचने थे एक बड़े ऑफेंसिव के लिए, वो अब तक वहां नहीं पहुंच पाए हैं, ऐसा सुनने में आया है। जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट में जो ब्रोवरी का एरिया है कीव के नॉर्थ ईस्ट में, वहां रूसी फौज कोई आगे नहीं बढ़ पाई है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस का पहला मकसद कीव को चारों तरफ से घेरना है, लेकिन यूक्रेन की तैयारी को देखकर अगले कई हफ्तों तक कीव पर कब्जा करना आसान नहीं होगा। यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों के अनुसार रूस की सेना कीव के उत्तर पश्चिम इलाके में एक बार फिर बड़े हमले शुरू करने वाली है, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि इससे रूस को कोई फायदा नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूसी सेना ने कीव से लगभग 30 किलोमीटर दूर माइकोलेवका में यूक्रेन के एक कमांड बंकर पर कब्जा कर लिया है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इस वीडियो को देखकर लगता है कि रूस कीव के बहुत नजदीक है। ये वीडियो यूक्रेन की राजधानी कीव के पास चल रही जंग का है। इस वीडियो में न रूसी सैनिक नजर आ रहे हैं और न ही यूक्रेनी फौज के जवान। इस वीडियो में फौजी पोशाक में ताबड़तोड़ हमला करते जो लोग नजर आ रहे हैं वो चेचन लड़ाके हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद चेचन लड़ाके दोहरी भूमिका में। चेचन लड़ाकों का एक बड़ा धड़ा भाड़े पर रूस के साथ यूक्रेन पर बम और बारूद बरसा रहा है। दो रूसी चेचन लड़ाई हुई हैं, एक 1992 के आसपास, अर्ली 90s में, जब बोरिस येल्त्सिन यूएस के प्रेसिडेंट थे। उस लड़ाई में एक स्टेलमेट रहा था, ना रूस जीत पाया था ना चेचनिया जीत पाया था। इसके बाद दोबारा लेट 90s में, मेरे ख्याल 96 से 98 में दूसरी चेचन वॉर हुई थी, जिस वक्त पुतिन प्रेसिडेंट बन चुके थे, और उस लड़ाई में रूस ने एक डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की थी चेचनिया के ऊपर। जहां तक प्रेजेंट लड़ाई का सवाल है, इस युद्ध का सवाल जो पिछले एक महीने से चल रहा है, यहाँ रमजान कादिरोव खुद आए हैं। उन्होंने इरपिन से अपना एक वीडियो जारी किया था, अपने लड़ाकों को लेकर यहाँ पर आए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, उन लड़ाकों को बहुत बड़ी मात्रा में क्षति बर्दाश्त करनी पड़ी थी, काफी हताहत हुए थे, और ज्यादातर वो लोग अभी वापस जा चुके हैं। तो इस रोल में, इस लड़ाई में
चेचन विद्रोहियों का रोल अब लगभग समाप्त हो चुका है या बहुत छोटा है, जिसकी कोई खास अहमियत नहीं है। जहां तक रूसी सेना में लोग कम पड़ने का सवाल है, देखिए ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा रहा है। रूस ने मिसाइलों से भयानक हमले किए, रॉकेट लॉन्चर से एक बार में दर्जनों रॉकेट फायर किए, दर्जनों बम गिराए, लेकिन कीव को फिर भी नहीं जीत पाए। इसकी बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन की सेना कीव की तरफ बढ़ रही रूस की सेना को सैन्य सहायता देने वाली सप्लाई चेन पर लगातार हमला कर रही है। इस बारे में रूस की रणनीति शुरुआती दिनों में ही फेल नजर आई। इसके अलावा रूस की मजबूरी ये भी है कि उसे यूक्रेन के नागरिकों को जहां तक हो सके बचाते हुए हमला करना था, लेकिन मौजूदा हालात देखकर लगता है कि कीव पर कब्जे के लिए रूस किसी भी हद तक जा सकता है। चौथी और सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन की सेना का जबरदस्त पलटवार, और ये इसलिए मुमकिन हो पाया है क्योंकि यूक्रेन की टेरिटोरियल आर्मी पूरे जोश के साथ कीव के डिफेंस में जुटी है। कीव शहर जिस तरह बसा है, जिस तरह वहां सीवेज सिस्टम से जुड़े पाइप्स का जाल है, निप्रो नदी पर बने पुल हैं, उससे यूक्रेन को काउंटर अटैक में मदद मिलती है। अगर अगले कुछ दिनों में रूस कीव पर कब्जा नहीं कर पाया तो ये तय है कि इस बौखलाहट में पुतिन बड़ी तबाही को ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। अब ये केमिकल वॉर होगा या न्यूक्लियर वॉर, ये आने वाला समय बताएगा। कीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।